नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। दिल्ली में बीजेपी की सरकार फुल एक्शन मोड में है और रेखा सरकार हर दिन नए नए फैसले ले रही है और विधानसभा में भी अटैकिंग बैटिंग करने की बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी के मंत्री और विधायकों की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा सत्र के दौरान सरकार की रणनीति तैयार की गई। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में 25 फरवरी को 14 सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। बीजेपी का दावा है कि इन रिपोर्ट से आप भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। तो वहीं आपने बीजेपी पर महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे को पूरा न करने का आरोप लगाया। दोनों दलों के बीच तीखी बहस हो रही है और इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आपकी पिछली सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली का खजाना खाली कर दिया। उन्हें एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। डबल इंजन की रफ्तार, एक्शन में रेखा सरकार। सड़क पर दिल्ली 6, हर प्रॉब्लम फिक्स। चार दिन में ही बदलने लगी दिल्ली की कर्म रेखा। दिल्ली के नए सीएम रेखा गुप्ता लगातार एक्शन में हैं। सभी अलग अलग विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से कामकाज को लेकर रिपोर्ट तलब की जा रही है। हाल ही में सीएम ने पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़े अधिकारियों की बैठक की थी और दिल्ली के खुदे हुए रास्तों, खराब पड़ी सड़कों व यातायात से जुड़े तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा की एवं संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए थे। सीएम के साथ साथ रेखा सरकार के सभी मंत्री भी तेजी से सक्रिय हैं और सड़कों पर उतरकर विकसित दिल्ली बनाने की रूपरेखा तैयार करने में जुट गए हैं। इसी बीच दिल्ली विधानसभा सत्र से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के साथ सभी 6 मंत्री और बीजेपी विधायकों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में क्या क्या होगा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी पूरी डिटेल बताई है। 3 दिन का ये सत्र जो हमने इनिशियली शुरू किया है, इसमें वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं, वहां से शुरुआत होगी। और इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूँगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, वो पूर्णतया खरी हैं और 100% पूरी की जाएगी। सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमें दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है। और आज भी चर्चा में सभी साथियों की ये राय थी कि कैसे हम अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाएं, कैसे हम लोगों के दुख दर्द दूर कर पाएं, उस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है। विधानसभा का सत्र है तो निस्संदेह विधायकों की शपथ भी होगी, माननीय उपराज्यपाल जी का अभिभाषण भी होगा, उस पर चर्चा भी होगी और जो विधायी कार्य सरकार को करने हैं वो भी किए जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से आज की इस बैठक के बाद ये स्पष्ट है कि हमारी सरकार दिल्ली में
जो जो काम अधूरे हैं वो आपने देखा पिछले 4-1 दिनों में जिस तरह से हमारे सभी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कामों का जायजा लेने के लिए उतरी हैं। तो जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली की बीजेपी सरकार के ऊपर उम्मीदों का भारी दबाव है और आम आदमी पार्टी पहले दिन से ही बीजेपी को संकल्प पत्र में किए गए वादों के जरिए घेरने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल किया गया तो उन्होंने आपकी पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में दिल्ली सरकार का खजाना खाली है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली को लेकर उनकी पार्टी का जो भी कमिटमेंट है वो उसे पूरा जरूर करेंगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार ने क्या किया और उनके काम करने का क्या स्टाइल है, ये दिल्ली की जनता ने पिछले 12 से 13 साल में देख लिया और अब बीजेपी सरकार का पूरा फोकस दिल्ली के विकास पर है। ये कई फेजेस की बैठकें पिछले 4 दिन में हमने इस निमित्त लगातार कर रहे हैं। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ कर के आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे 1000%। मेरी ये अपेक्षा थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से बनेगी वो अपने तथाकथित वादे, तथाकथित गारंटी पूरी करने से बचेंगे। जो वादे उन्होंने दिल्ली वालों को किए उनको ना पूरा करने के कोई ना कोई बहाने जरूर बनाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले, नए मुख्यमंत्री की शपथ होने से पहले मैंने दिल्ली के सामने और पूरे देश के सामने दिल्ली के सरकारी खजाने के आंकड़े रख दिए थे। जो दिल्ली सरकार का बजट 2015 में 30,000 करोड़ का था, वो 10 साल में 2024-25 का बजट जो मैंने दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत किया वो 77,000 करोड़ 77,000 करोड़ का हो गया। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बीजेपी के दोनों बड़े दिग्गज नेता से मुलाकात कर चुकी हैं। शनिवार को रेखा गुप्ता ने पीएमओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिसमें 105 मिनट तक दिल्ली सरकार को चलाने के लिए मोदी मंत्र मिला था। इसके एक दिन बाद रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज मैंने दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और जन कल्याणकारी नीतियों पर जो भरोसा जताया है उसे बरकरार रखते हुए मुख्यमंत्री के रूप में आपका कार्यकाल निश्चित रूप से दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और लोगों की सभी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। देखिए, आज बेसिकली संगठन और विधायकों की पहली बैठक थी। संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री और तमाम दोनों महामंत्री हमारे साथ बीच में थे। चर्चा हुई है निश्चित तौर के ऊपर। कल क्योंकि सत्र शुरू हो रहा है और सत्र के अंदर कल अध्यक्ष जी का चुनाव है और हमारा ओथ है और परसों माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होने वाला है और निश्चित तौर के ऊपर जो सीजी रिपोर्ट रखी जाएगी उस पर भी जरा हम चर्चा करेंगे और जिस सरकार को कैसे हमने जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो कार्यकलाप किए उसका जवाब भी हम इनसे मांगेंगे। दिल्ली में चुनावी नतीजों के आने के बाद से ही महिला सम्मान का मुद्दा छाया हुआ है। आम आदमी पार्टी इसके जरिए बीजेपी सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के वादे के मुताबिक पहली कैबिनेट मीटिंग में से लागू नहीं किया, जबकि रेखा सरकार का कहना है कि पीएम मोदी के वादों के मुताबिक ही 8 मार्च को 2500 रुपए की पहली किश्त दिल्ली की महिलाओं के खाते में पहुंच जाएगी और दिल्ली की भाजपा सरकार ने महिला समृद्धि योजना को लागू करने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए अधिकारियों से दिशा निर्देश तय करने के लिए कहा है। बजट को लेकर हुई पहली बैठक में बाकी पहलुओं के साथ साथ महिला समृद्धि योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चर्चा की।
इस योजना को लागू करने को लेकर सभी मंत्रियों, अधिकारियों और स्वयं मुख्यमंत्री ने भी अपने सुझाव दिए। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को पात्रता मानदंड के साथ दिशा निर्देश तैयार करने के साथ ही भाजपा के दूसरे राज्यों में महिलाओं को लेकर चल रही योजनाओं का अध्ययन करने के लिए भी कहा। बैठक में सड़कों से लेकर फ्लाईओवर की मरम्मत और सफाई के साथ बरसात के मौसम में जलभराव को रोकने की योजना जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस योजना पर महिला एवं बाल विकास विभाग काम कर रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनकी वर्किंग है, क्या विजन है, पिछले 12 साल में दिल्ली ने देखा है। हमारा ध्यान दिल्ली की जनता पे है, अपने काम पे है, वो जाने उनका काम। देखिए, पहली बार विधानसभा का सत्र हो रहा है, बहुत जबरदस्त उत्साह है। सभी लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर का अभिभाषण सुनेंगे और हम तो सब नए हैं, हमारी ट्रेनिंग भी होनी है। सब लोगों को जरा उत्साह है और जोरदार तरीके से विधानसभा में जाएंगे। अभी तो जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, जिस तरह से वो एक्शन मोड में हैं, उस एक्शन मोड को दिल्ली की जनता बहुत सराह रही है। सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद किया कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए की राशि देने की योजना पास की जाएगी और 8 मार्च तक पहली किश्त आ जाएगी। मोदी जी ने गारंटी ली थी दिल्ली में प्रचार के दौरान। पहली कैबिनेट की मीटिंग हो गई, लेकिन उसमें 2500 की स्कीम पास नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही तय करना ये हमारी विपक्ष के रूप में जिम्मेदारी रहेगी और हम दिल्ली वालों को, दिल्ली की महिलाओं को ये वादा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से, रेखा गुप्ता जी की सरकार से दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए की जो गारंटी मोदी जी ने दी थी, वो आम आदमी पार्टी दिलवाती रहेगी। रैपिड एक्शन मोड में नजर आ रही दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले 4 दिनों में कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। बात पूर्व मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाओं को खत्म करने की हो, सभी अधिकारियों को उनके मूल विभाग में भेजने का निर्णय हो, या फिर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मानसून से पहले दिल्ली की सड़कों की हालत सुधारने और नालों की सफाई का अल्टीमेटम देना हो, रेखा सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह के सख्त निर्णय लेने में कोई कोताही न बरती जाए। यानी आने वाले दिनों में दिल्ली में कई और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल सबकी नजर दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र पर टिकी है, जिससे दिल्ली सरकार की लाइन लेंथ और विपक्ष का अटैक दोनों देखने को मिलेगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।